Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Let's start the second part of our lecture 16. We are studying random variable. There are two types of random variable, discrete random variable and continuous random variable. Random variables, discrete random variable देखेंगे. Discrete random variable can assume a countable number of values, whereas continuous random variable can assume any value along a given interval of a number line. हमारे पास डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल बिल्कुल इसी तरह डिफाइन होते हैं जैसे हमारे पास डिस्क्रीट वेरिएबल और कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स हैं. डिस्क्रीट वेरिएबल्स हमारे पास क्या थे जब हमने प्रीवियसली स्टैटिस्टिक्स के पोर्शन में पढ़ा, जब वेरिएबल इंटीजर वैल्यूज सिर्फ एज्यूम करते हैं तो वो हमारे पास डिस्क्रीट है, और जब हमारे पास वेरिएबल रियल नंबर्स रियल वैल्यूज एज्यूम करते हैं तो वो हमारे पास कॉन्टिन्यूस वेरिएबल होता है. सेम इज द केस यहाँ पे, चूंकि हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट है दैट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट, तो हमारे पास जो वेरिएबल होता है दैट इज ऑल्सो नोन एज रैंडम वेरिएबल. These are some examples of discrete random variable and continuous random variable. Number of sales, number of calls, shares of stock, people in line, mistakes per page. और continuous में हमारे पास length, depth, volume, time, weight. अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास जो discrete random variable है, ये सब variables हमारे पास integer values assume करेंगे, whole number assume करेंगे, decimal part नहीं आ सकता. Whereas जब हम continuous random variable की examples देखते हैं, इसमें हमारे पास whole number as well as decimal part दोनों जो हैं वो आ सकते हैं. रैंडम वेरिएबल की जब हम आगे फर्दर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस बनाते हैं तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल. इनके साथ हमारे पास दोनों का ग्राफ भी शो हो रहा है कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का ग्राफ किस तरीके का होता है और कॉन्टिन्यूस का. ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं. कॉन्टिन्यूस और डिस्क्रीट में डिफरेंस हमारे पास क्या आता है, कॉन्टिन्यूस कंटिन्यू कर रहा होता है, उसमें कोई भी गैप नहीं आता, इसलिए हमारे पास कॉन्टिन्यूस के कर्व्स बनते हैं, जबकि जो डिस्क्रीट होता है उसमें हमारे पास गैप्स आते हैं. डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास क्या होता है, वेरिएबल एक टेबल जिसमें हमारे पास वेरिएबल की वैल्यूज हो और उसके साथ कॉरेस्पॉन्डिंग उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन हो, तो दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. बिल्कुल उसी तरीके से हमारे पास एक टेबल में जब रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसकी फ्रीक्वेंसी प्रोबेबिलिटी गिवन होती है तो दैट इज नोन एज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. ए सेट ऑफ ऑर्डर पेयर एक्स एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स हमारे पास किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोबेबिलिटी को, इज ए प्रोबेबिलिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्स इफ फॉर ईच पॉसिबल आउटकम एक्स एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, एफ ऑफ एक्स सम ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 एंड व्हाट इज एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इज द प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू एक्स. हम यहाँ पे इसको एफ ऑफ एक्स से भी रिप्रेजेंट करते हैं और हम यहाँ पे इसको P of X से भी रिप्रेजेंट करते हैं, P of X. ठीक है, P of X हमारे पास किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोबेबिलिटी को. अगर हम प्रीवियस एग्जांपल को लें जो हमने फर्स्ट पार्ट में लिया था, हमने 3 कॉइन टॉस किए और हमने फाइंड करनी है, लास्ट में हमने देखा कि हम किस तरीके से रैंडम वेरिएबल को डिफाइन करते हैं. ठीक है, हम नंबर ऑफ हेड्स में इंटरेस्टेड थे. यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना चाहते हैं ऑफ नंबर ऑफ हेड्स. तो जब हमारे पास 3 कॉइन्स टॉस हुए थे, एक्स जो नंबर ऑफ हेड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी क्या क्या हमारे पास पॉसिबल वैल्यूज आ रही थी, 0, 1, 2 एंड 3.
यही 3 वैल्यूज आई थी हमारे पास। 0 के हमारे पास जो आउटकम है उसमें कोई भी हेड अकर ना करे। 1 हमारे पास एक ही हेड अकर करे। 2 जब हम कहते हैं कि x इज इक्वल टू 2, इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जब जो आउटकम है उसमें 2 हेड्स अकर करें। और 3 का क्या मतलब है कि हमारे पास तीनों के तीनों हेड अकर करें। These are the values of the random variable. अब जब हमने इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है p of x, दैट इज प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? बाय डेफिनेशन हम यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल। सबसे पहले जब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 फाइंड करते हैं, p ऑफ 0 दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0, और x किसको रिप्रेजेंट करे? नंबर ऑफ हेड्स को। इसकी फेवर में कितने आउटकम्स थे? जब हम 3 कॉइन्स को टॉस करते हैं तो कितने आउटकम्स हैं जो इसकी फेवर में आते हैं जब हमारे पास कोई हेड अकर नहीं करता? देयर इज ओनली 1 आउटकम। जब हमारे पास तीनों टेल्स आ जाए, ठीक है, तो ये हमारे पास फेवरेबल आउटकम कितने आ गया? 1। टोटल हमारे पास कितने आउटकम्स थे सैंपल स्पेस में? दैट वर 8। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? 1/8। जब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 फाइंड करते हैं, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1, नंबर ऑफ हेड्स 1, तो फिर हमारे पास क्या है? इसके फेवर में कितने आउटकम्स हैं? हमारे पास फर्स्ट कॉइन पे हेड अकर करे और बाकी दोनों पे टेल। एक ये हमारे पास पॉसिबिलिटी है। हमारे पास फर्स्ट पे टेल, सेकंड पे हेड और थर्ड पे टेल, एक ये पॉसिबिलिटी है। एंड द अदर पॉसिबिलिटी इज फर्स्ट 2 पे हमारे पास टेल्स हैं और जो लास्ट है थर्ड वन उस पे हमारे पास हेड अकर करें। इन तीनों आउटकम्स में हमारे पास जो नंबर ऑफ हेड्स हैं दैट आर 1। नंबर ऑफ हेड 1, नंबर ऑफ हेड 1, 1। तो कितने हमारे पास इसके फेवर में कितने आउटकम्स हो गए? 1 2 3, 3 आउट ऑफ 8। ठीक है, तो हमने ये कॉलम कंप्लीट कर लिया। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2 हम कैलकुलेट कर लेंगे। इसको हम जो हमने लास्ट पार्ट में टेबल बनाया था वहां से वेरीफाई भी आप कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2 में भी हमारे पास 3 फेवरेबल आउटकम्स हैं, टोटल है हमारे पास 8 आउटकम्स, 3/8। एंड द लास्ट वन इज x इज इक्वल टू 3, हमारे पास तीनों पे हेड करें तो इतने इसकी फेवर में हमारे पास कितने आउटकम्स हैं? 1। और आप इस कॉलम का जब सम लेंगे, समेशन लेंगे p ऑफ x का, तो वो आपके पास क्या आएगा? दैट शुड बी इक्वल टू 1, दैट मस्ट बी इक्वल टू 1। इसको आप ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 1 + 3 + 3 + 1 दैट इज इक्वल टू 8/8 विच इज इक्वल टू 1। हमेशा याद रखें सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे। A shipment of 8 similar microcomputers to a retail outlet contain 3 of that are defective. If a school makes a random purchase of 2 of these computers, find the probability distribution for the number of defectives. Now we are given with an experiment where we have total 8 microcomputers in some outlet in which 3 of the computers are defective. When 3 are defective, then the non-defectives are 5. Next, if a school makes a random purchase of 2 of these computers, हमारे पास जो स्कूल है वो कितने खरीद रहा है? 2 computers खरीद रहा है at random. And we have to find the probability distribution of number of defectives. Number of defectives. Here, x is number of
defective computers in our sample of 2. In our sample of 2, when we are having a sample of 2, how many of the computers can be defective? Random variable क्या क्या वैल्यूज एज्यूम कर सकता है, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? x इज इक्वल टू 0. हमारे पास जो सैंपल है 2 का, दो जो हमने कंप्यूटर सेलेक्ट किए उन दोनों में से कोई भी डिफेक्टिव ना हो, और सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है, कोई एक डिफेक्टिव हो, और थर्ड हमारे पास क्या है, दोनों डिफेक्टिव हो. तो नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स हमारे पास क्या है, 0, 1, 2. नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, हमने प्रोबेबिलिटी का कॉलम बनाना है, P of X. Now we will find the probabilities for these values of random variable. First, when we have probability x is equal to 0, it means we are calculating the probability when there are 0 number of defectives. That is, no defective is selected. X is equal to 0, it means defectives, 0 defectives in sample, and all of the 2 are non-defective. Non-defective. These will be the favorable outcomes divided by number of total outcomes, number of sample points. That will be the probability x is equal to 0. Now, number of sample points. एक्सपेरिमेंट क्या है हमारे पास टोटल 8 माइक्रो कंप्यूटर्स हैं और 2 हम सेलेक्ट कर रहे हैं. तो इन हाउ मेनी वेज वी कैन सेलेक्ट 2 कंप्यूटर्स आउट ऑफ 8? सिलेक्शन इज विदाउट रिप्लेसमेंट एंड ऑर्डर डज नॉट मैटर. तो हम कौन सी टेक्निक यूज करेंगे? कॉम्बिनेशन. ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 8C2. अब हमने देखना है इन हाउ मेनी वेज वी कैन सेलेक्ट 0 डिफेक्टिव. तो हमारे पास डिफेक्टिव आइटम्स कितने हैं? 3C0. एंड की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई. नॉन डिफेक्टिव्स हमारे पास कितने? 5C2. इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा. सिमिलरली हम प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 कैलकुलेट कर लेंगे. x इज इक्वल टू 1 का क्या मतलब है? हमारे पास 1 डिफेक्टिव आइटम कितना है हमारे पास? 1 एंड 1 non-defective. Okay. Divided by total number of sample points, that are 28, that were calculated by 8C2. अब डिफेक्टिव चूज करने के हमारे पास कितने वेज हैं? 3 डिफेक्टिव्स हैं, तो 3C1 इंटू 5C1 divided by 8C2. इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे. That will be 15/28. Similarly, probability x is equal to 2. इसका क्या मतलब है? Both are defective. दोनों हमारे पास डिफेक्टिव हो. ये क्या आ जाएगा? डिफेक्टिव आइटम्स हमारे पास 2 हो एंड नॉन डिफेक्टिव 0, कोई भी नॉन डिफेक्टिव ना हो, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स n of s. ये हमारे पास कैसे कैलकुलेट हो जाएगा? 3C
0 into 5C2 divided by 8C2. इसको हम कैलकुलेट करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 3/28. तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगी. इसका हम जब सम लें प्रोबेबिलिटी के कॉलम का, प्रोबेबिलिटी ऑफ sum of probability of x, that will be equal to 1. Okay, thank you.